नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर यह है कि इस बार एनडीए से 2 राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी की गई थी, जिसका पहले हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज दोनों नवनिर्वाचित सांसद यानी कि दोनों निर्विरोध चुने गए हैं, मनन कुमार मिश्र और उपेंद्र कुशवाहा। दोनों के निर्वाचित हो जाने के बाद आज जब उन्हें प्रमाण पत्र मिला, उसके बाद दोनों ने मीडिया से मुखातिब होकर के कहा, मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि वो कानून व्यवस्था और सरकार के बीच पुल का काम करेंगे ताकि न्याय सभी के लिए मिल सके और बड़े बड़े मुद्दे जो देश के मुद्दे हैं उसमें सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, उसमें प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था को जोड़ा जा सके। देखिए, हमारे रिपोर्टर विकास कुमार ने सबसे पहले जीतने के बाद मनन कुमार मिश्रा के तमाम समर्थकों और मनन कुमार मिश्रा ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान भी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़। बिहार के राज्यसभा की 2 सीटों पर आज मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध चुने ले गए हैं। आज उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल गया। नहीं, जो भी जिम्मेवारी हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा साहब ने और भाजपा के शीर्ष नेताओं ने दी है, उसको बखूबी निभाऊंगा। देश आगे बढ़े, देश का विकास हो, देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। और अभी सदस्यता अभियान चल रहा है पार्टी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिजीवियों को, आम जन को जोड़ने का प्रयास करूंगा। बाकी जो शीर्ष नेता हैं उनके मार्गदर्शन में काम करूंगा। आप न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, न्याय प्रणाली से जुड़े हुए हैं। एक कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के सवाल उठते रहते हैं। आपके सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। क्या सोचते हैं? कॉलेजियम सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, उसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है, जिसको हम लोग न्यायपालिका से, सरकार से मिलके एक बढ़िया समन्वय बना के काम करेंगे ताकि किसी को कोई शिकायत कॉलेजियम सिस्टम से, जजेज के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई शिकायत ना रहे। मुझे लगता है कि पार्टी ने जो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है वो इसीलिए दी है कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक अच्छा तालमेल रहे, एक अच्छा समन्वय रहे। मैं प्रयास करूंगा कि सरकार ने जो जिम्मेवारी या भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है उसको बखूबी निभाऊं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसकी तैयारी में भी जरा सा रुकिए। जो आने वाले विधानसभा चुनाव में, हाँ चल रहे हैं, आने वाला विधानसभा चुनाव में परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। जहां भी कुछ राज्यों के लोग जो दिग्भ्रमित हो गए थे, कांग्रेसियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, विरोधियों ने जिस ढंग से दिग्भ्रमित किया, धीरे धीरे इन 2-4 महीनों में सभी लोगों के, सभी मतदाताओं की आंखें खुल गई है। घटक दल के तमाम नेताओं के हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक अवसर है मेरे लिए फिर से बिहार के सवालों को सदन में जाकर उठाने का। हर तरह से जो गरीबों से जुड़े मुद्दे हैं, जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज से जुड़े मुद्दे हैं, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने इत्यादि शामिल है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल, इन तमाम सवालों को उठाने का एक बड़ा अवसर है। तो सदन के अंदर इन सवालों को पहले भी हमने उठाया है और इस बार भी हम उठाएंगे। हो गया, चलिए हो गया, चलिए हो गया। हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और यह जो अवसर मिला है सदन में उन सवालों को फिर से मजबूती से उठाने का, जिन सवालों को हम पहले भी उठाते रहे हैं, जिसमें शामिल है बिहार जैसे राज्यों के लिए शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल और जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग,
या सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का जो रास्ता बंद है उस रास्ता को फिर से कैसे खोला जा सके, इन तमाम सवालों पर हम पहले से बात करते रहे। सदन में जाकर इन सवालों को फिर से उठाने का एक बड़ा अवसर मुझको मिला है। हमारे साथ कुछ वकील लोग हैं, आइए इन लोगों से बात करते हैं। सर, कल तक वो वकीलों का प्रतिनिधित्व करें, देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, कैसे देखते हैं इसको? ये तो बहुत खुशी की बात है, जो कि हम अधिवक्ताओं को रिप्रेजेंट करते थे, आज उनको अपॉर्चुनिटी मिला है कि पूरे भारतवर्ष की जनता की सेवा करेंगे। अधिवक्ता के लिए तो कर ही रहे थे और आगे भी करेंगे, लेकिन आज मुझे बहुत अपार खुशी की बात हो रही है कि अब ये देश के आम जनता के बीच में जाएंगे, उनके सुख दुख का जो है उसको निवारण करने का कार्य। कैसे देखते हैं, कल तक वकीलों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब देश का प्रतिनिधि उनके हाथ में भाजपा ने दिया है। उनके स्टार, उनका जो स्टार है ना, हम लोग तो ये समझते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में वो विदेश का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसा मनन मिश्रा व्यक्तित्व है उनका, गजब सहज, आम जनता के लिए तो इतना सहज व्यक्तित्व है उनका कि पूछिए मत। आप भी जाइएगा, अपना परिचय भी नहीं है तो आपके लिए खड़ा हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व को ये पद जो मिला है अभी छोटा ही है, हम लोग ये मानते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इसको? मनन मिश्रा जी का आज सर्टिफिकेट भी मिल गया, जीत हो गई उनकी। पहले तो आप सब लोगों को बधाई देते हैं और मनन कुमार मिश्रा जी को भी बधाई देते हैं। और हम लोग इस अंदाज में देखते हैं कि मनन कुमार मिश्रा जी का जितना बड़ा व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को देख करके सरकार ने उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया है। उनको बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। जो वकीलों का प्रतिनिधित्व करते थे वो दायरा छोटा था, और भी बड़ा दायरा उनको मिला है और भगवान करेंगे तो और भी आगे मिलेगा। ऐसी उनमें काबिलियत है, उनका इतना बढ़िया व्यक्तित्व है। तो ये थे वकीलों का कुनबा, जो कि उनको लगातार बधाई दे रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से वो देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। विकास कुमार, मिथिला न्यूज़, पटना। और श्री मनन कुमार मिश्र जी का आज चयन राज्यसभा के माननीय सांसद के रूप में हुआ। हमें बहुत आपको बताते हुए गर्व भी हो रहा है और खुशी भी है कि जो दो कैंडिडेट राज्यसभा सांसद के रूप में गए हैं, बहुत ही अनुभवी और समाज के सेवा में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और वैसे श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और श्री मनन कुमार मिश्र जी आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और इस अटल सभागार में श्री मनन कुमार मिश्र जी मौजूद हैं। ये हिंदुस्तान के, अपने देश के जाने माने अधिवक्ता हैं। हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट से इनका प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में और साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में 2012 से 6 बार बहुत ही लंबे अवधि से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इनका चयन किया है। आप जैसा कि जानते हैं कि राज्यसभा देश की सर्वोच्च संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और उस राज्यसभा का सदस्य श्री मनन कुमार मिश्र। माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, भारत के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, और हमारे बिहार राज्य के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। इनको धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझे राज्यसभा का सदस्य होने के नाते पार्टी का और देश की सेवा करने का एक अवसर दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने वरीय पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में
पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करूंगा। जो भी जिम्मेदारी राज्यसभा सदस्य के रूप में, पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा दी जाएगी, उसको बखूबी उसका निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों ने, हमारी पार्टी ने जो कुछ भी सोच के ये जिम्मेवारी हमें दी है, राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है, मैं ये प्रयास करूंगा कि आप लोगों ने जो भी सोचा है उस तराजू पे खड़ा हो। अभी जिम्मेवारी बहुत नई है। वैसे तो वकीलों के बीच में वकीलों का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं, पूरे देश के वकीलों का। अब आम जनता की भी सेवा करने का मौका मिला है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिया है। तो जैसे पूरे देश के वकीलों का भरोसा लगातार 2012 से मुझ पर लोगों ने किया, मैं प्रयास करूंगा कि अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी जैसे वरिष्ठ अनुभवी नेता, इतने व्यवहारिक, सचमुच में इनके व्यवहार का कायल हूं। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता भी ऐसे व्यवहार से, मैं देख रहा हूं कितना प्रेम, अपार स्नेह इनका कार्यकर्ताओं के प्रति।